हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आयत क्या होते हैं, तभी आप आगे कर पाएंगे। आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें ये सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। और अगली चीज क्या कि ये इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर होता है। तो ये सारे के सारे गुण एक आयत में होते हैं, एक रेक्टेंगल में होते हैं। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं, इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये आपके पास ABCD है, ये रहा आपके पास विकर्ण। तो ये जो विकर्ण है वो एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित कर रहा है। तो एंगल A को समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये जो 1 है ये इस 2 के बराबर है और ये जो 3 है ये इस 4 के बराबर है। इतना आपको दे रखा है, ठीक हो गया। तो मैंने यहां लिखा भी है ABCD एक आयत है जिसमें ये AC क्या है, इसका विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है वो एंगल A को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक है 1, एक है 2। तो ये दोनों के दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर। ऐसे ही ये विकर्ण आगे जाकर एंगल C को भी दो हिस्सों में बांट रहा है। तो वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, ये रहा एंगल C, इसके दो हिस्से हो गए, एक 3 एक 4, और ये दोनों हिस्से भी बराबर हैं। ये दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, दिया हमें आएगा। अब प्रश्न में अगर हम आगे देखें तो इसमें कहा है कि हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है विकर्ण BD जो है वो B और D को समद्विभाजित करता है। तो क्या मतलब है इसका? पहली चीज में तो ये कहा है कि ये जो ABCD है सिद्ध करना है, ये एक वर्ग है, ठीक हो गया। तो वर्ग का गुण क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे। तो वर्ग जो है, जिसको स्क्वायर कहते हैं, उसके पास कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण तो यही होता है कि इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक गुण तो यही होता है। एक गुण ये होता है कि उसके सारे के सारे ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर प्रश्न को फिर से देखो आप ना, तो प्रश्न में ये क्या दे रखा है, एक आपको आयत दे रखा है और आयत के पास ये गुण होता है कि ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो अगर इन दोनों गुणों को, इन दोनों में गुणों को आप कंपेयर करो तो इसमें भी सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में भी सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। अंतर किस चीज का होता है कि वर्ग में सारे के सारे भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो अगर हम सिद्ध कर दें एक आयत में ये चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, मान लो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो चारों की चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रूव हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो हमारा काम ही यही है कि हमें सिर्फ इतनी ही चीज सिद्ध करनी है कि इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है उसके लिए मैंने डायग्राम अलग से बनाया है, तो वो बाद में बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। जो AB है वो समांतर है किसके, DC के। क्यों समांतर है? क्योंकि ABCD एक आयत है और आयत के पास ये वाला गुण होता है। तो Z बन रहा है, देखिए। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 2 के, ठीक हो गया। रीजन आप खुद लिखेंगे, मैं से बोल दे रहा हूं, यहां पे लिखना है एकांतर अंतः कोण, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो आप लिखेंगे कि AD समांतर है किसके, BC के। यहां पर भी एक Z ढूंढे आप, दिख रहा है Z, उल्टा Z है। इसके कॉर्नर वाले एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 4 है।
तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। और यहां पर भी आपको लिखना है एकांतर अंतः कोण। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा आपको यह भी दे रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। ये तो आप लिखोगे दिया है। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो बच्चों अगर तीनों समीकरण को एक बार कंपेयर करो ना, तो यहां पर आप लिखोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। तो इन तीन समीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। जरा ये देखें, अगर मान लो मैं 3 को 60 डिग्री मान लूं तो फिर 2 भी तो 60 डिग्री होगा। हो गया। अब आते हैं नीचे, तो 2 ऊपर कितना हो चुका है? 60 डिग्री। तो 1 भी तो 60 डिग्री होगा। फिर यहां आते हैं, 1 60 डिग्री हो चुका है, तो यहां पर भी तो 1 60 डिग्री होगा। तो फिर क्योंकि 1 4 के बराबर है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखें 3 भी 60 है, 2 भी 60 है, 1 भी 60 है, 4 भी 60 है। इसका मतलब ये चारों के चारों एंगल्स आपस में क्या हो गए? बराबर। तो आप यहां लिखोगे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों के चारों आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक हो गया। तो अब इस त्रिभुज को लेने की बारी है। अब इस त्रिभुज को कंसिडर करते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में आ जाते हैं। अब देखिए, हमने तो चारों के चारों एंगल्स को आपस में बराबर सिद्ध कर दिया है, तो इसका मतलब 2 तो 4 के बराबर होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये 2 जो है इस 4 के बराबर है। तो ABC में क्या लिखोगे कि एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। ठीक हो गया, पता लग गया ना, इससे हमें पता लग गया। तो आपको बच्चों ये भी पता है किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। या ध्यान में रखें, हम पहले पढ़ चुके। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण की सम्मुख भुजा जो कि BC है, इस कोण की सम्मुख भुजा जो कि AB है के बराबर होगी। तो हम लिखने वाले हैं कि AB किसके बराबर है? BC के। तो हम ये लिखने वाले हैं AB किसके बराबर है? BC के। यहां तक समझ में आ गया होगा। रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो ये खुद लिखोगे अभी आप, मैं बोल दे रहा हूं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये समझ में आ गया। पर अब क्योंकि ये पहले से आपको आयत दे रखा था, तो आयत की ये भुजा तो इसके बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है? DC के। AB भुजा किसके बराबर है? DC के। ठीक है। और आयत है ये, तो आयत में ये वाली भुजा जो BC है किसके बराबर है? AD के। तो BC भुजा किसके बराबर है? AD के। ठीक हो गया। तो इसको और आप बच्चों इसको देखो, यहां भी उसी हिसाब से देखेंगे। मान लो AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो AB तो 6 सेंटीमीटर मान चुका हूं, तो फिर DC भी 6 सेंटीमीटर होगा। BC 6 सेंटीमीटर है तो यहां भी BC है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो AD भी क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसको और इसको देखोगे तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि चारों की चारों भुजाएं क्या हो चुकी हैं? बराबर। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए चारों की चारों भुजाएं क्या हो चुकी हैं? अब बराबर सिद्ध हो चुकी हैं। AB, BC, CD, DA। तो हो गई चारों की चारों भुजाएं बराबर। तो ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो बच्चों ये हमने पहला हिस्सा प्रूव कर दिया। पहले हिस्से में हमें प्रूव करना था ABCD एक वर्ग है। तो अब हमें दूसरा हिस्सा प्रूव करना है, जो कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसको अब मैंने यहां बना दिया। अगर अपनी बुक में जाओ तो उसमें जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या चीज प्रूव करने के लिए कही है?
विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों ये है विकर्ण BD, हमें सिद्ध करना है ये कोण B और कोण D को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो अब चीजें आसान हो गई हैं। क्यों आसान हो गई हैं? क्योंकि प्रश्न में तो ABCD एक आयत दे रखा था और अब हमने इसको क्या प्रूव कर दिया है, एक वर्ग प्रूव कर दिया है। तो हमारे लिए चीजें अब आसान हो गई हैं। तो सबसे पहले देखो ये इसके समांतर है, DC समांतर किसके है, AB के। तो अगर ये इसके समांतर है तो 7 किसके बराबर होगा, 6 के, क्योंकि Z बन रहा है। तो हमारे पास ये हो गया एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 के। रीजन यहां पर दोगे एकांतर अंतः कोण। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब ये देखें, ये भी इसके क्या है, समांतर है। AD समांतर है BC के, तो देखो यहां पर भी Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये 8 इस 5 के बराबर होगा। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। रीजन यहां पर भी दोगे एकांतर अंतः कोण। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD में। तो ये त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में हमने स्टार्टिंग में इसको एक वर्ग सिद्ध करना था, एक स्क्वायर प्रूव करना था। तो स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा भी इसके बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है, AD के। तो आपको यह पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका सम्मुख कोण कौन है, 8 है, और इसका सम्मुख कोण कौन है, 6 है। तो हम क्या बोलेंगे कि 8 किसके बराबर है, 6 के। यहां तक समझ में आ गया। रीजन यहां पर क्या लिखना है आपने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5th मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। तो 4, 5th और 6th से, अब इन तीनों से हमें क्या मिला है, जरा ध्यान से देखें। अगर 7 को मैं मान लूं 40 डिग्री, तो 6 भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि 6 को मैं मान चुका हूं पर 40 डिग्री, तो 8 भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। 8 हो चुका है 40 डिग्री, तो 5 भी कितना हो गया, 40 डिग्री। तो इसका मतलब है 7, 6, 8 और 5 ये सारे के सारे कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो एंगल 7, एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 8 ये चारों के चारों क्या हो चुके हैं, बराबर। पर हमें किसको किसके इक्वल प्रूव करके लाना था, हमें 6 को 5 के इक्वल लाना था, तो ऑटोमेटिकली 6 5 के इक्वल आ चुका है। और 7 को 8 के इक्वल लाना था, तो 7 भी किसके इक्वल आ चुका है, 8 के। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।